हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रॉम क्लासेस चैनल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने इस फ्रॉम क्लासेस चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो यूजीसी नेट का पेपर आपका कैंसिल हुआ था, एग्जाम कैंसिल हुई थी, वह लगभग तारीख आ चुकी है और वह 15 जुलाई के आसपास है। तो आपको अपने लिए तैयार होना है, एग्जाम के लिए तैयार होना है। तो एग्जाम के लिए तैयार होने के लिए आपको करना क्या होगा? फ्रॉम क्लासेस से जुड़ना पड़ेगा। और जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बेल आइकन दबाना होगा और सब्सक्राइब करना होगा। तो दोस्तों, ये तो बातें होती रहेगी, लेकिन हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। और वो टॉपिक भी कोई रटने वाला नहीं है। रटने की बात तो हम करते ही नहीं, हम करते हैं समझने की, सीखने की और याद रखने की। दोस्तों, यदि आपने अपने दिमाग में फ्रॉम क्लासेस चैनल को याद रखा तो निसंदेह है आप इसके बारे में आप जो पढ़ेंगे वो स्वतः ही याद हो जाएगा। तो दोस्तों, स्वतः याद करने के लिए आपको करना क्या होगा? वही चीजें सारी करनी पड़ेगी, कमेंट में लिखना भी होगा और आप जो जानना चाहते हो वो भी लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। आज का जो वीडियो है दोस्तों, आज का जो लेक्चर है, उसका मेन टॉपिक क्या है? वह है अनुसंधान का ये एक विधि है, वह है सर्वे। अब सर्वे क्या चीज है? इसे हम सर्वेक्षण भी कहते हैं। सर्वेक्षण, प्रतिक्षण कोई न कोई नई चीज खोजने की कोशिश करना। सर्वेक्षण, क्षण में पल भी इसमें जुड़ा हुआ है, सेकंड भी इसमें जुड़ा हुआ है। हर सेकंड यदि अनुसंधान करता कुछ न कुछ जानने की जिज्ञासा रखेगा और जानने की कोशिश करेगा तो सर्वेक्षण विधि सबसे अच्छी होगी, अनुसंधान उसका मौलिक होगा। तो दोस्तों, हम जान लेते कि सर्वेक्षण विधि है क्या। ये बहुत सी विधि हमने जान ली, लेकिन सर्वे विधि जानना अत्यंत आवश्यक है। सर्वे वह है जो लोगों के एक समूह से प्रश्न पूछकर और परिणामों का विश्लेषण करके उसके बारे में जानकारी एकत्र करता है। दोस्तों, कुछ आपको लग रहा होगा कि प्रश्नावली जैसा ही है, लेकिन प्रश्नावली इसका भाग है सर्वेक्षण का, न कि सर्वेक्षण प्रश्नावली का भाग है। सर्वेक्षण कैसे किया जाएगा, उसका एक टूल है प्रश्नावली। दोस्तों, बात आती है कि सर्वेक्षण को समझने के लिए और भी क्या परिभाषाएं हो सकती है। तो मैंने ये कहा कि मुंडे मुंडे मति भिन्ने, जितने मुंड है, जितने दिमाग है, जितने मस्तिष्क है, उतनी परिभाषाएं हैं, उतने शब्द हैं। उन शब्दों का मायाजाल कितना ही गहरा क्यों ना हो, अर्थ एक ही निकलता है। जैसे कि चाहे सिक्के हैं कितने ही हो, लेकिन 1 रुपए में 100 पैसे ही होंगे, 1000 नहीं होंगे। चाहे 1 रुपए का सिक्का हो, उसके अंदर 1 पैसे का सिक्का हो, चाहे 50 पैसे के 2 सिक्के हो, चाहे 25 पैसे के 4 सिक्के हो, होंगे 100 पैसे। वैसे ही सर्वेक्षण के बारे में कहा जा सकता है कि परिभाषाएं कोई भी हो, कितनी भी हो, लेकिन मतलब एक निकलता है कि सर्वेक्षण का मतलब क्या है? लोगों को प्रश्न पूछकर उत्तर पूछना, उत्तर उनसे निकलवाना और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालकर परिणाम तक पहुंचना, ये चीज है। तो दोस्तों, हम कई डेफिनेशंस देख लेते हैं। पीवी यंग, जो कि अनुसंधान के क्षेत्र में एक सुनहरा नाम है, उन्होंने कहा है, सर्वे इज ए मेथड थ्रू विच वी नो द आंसर्स रिगार्डिंग or towards the problem from the persons, and we go through the conclusion and we find the informations and collect them. That is the survey. पीवी यंग ने कहा है अपने शब्दों के अंदर कि एक ऐसा मेथड है अनुसंधान का जिसमें कि हम क्या करते हैं, हम उसमें लोगों से उनकी राय जानते हैं, क्यों क्या सोचते हैं इसके बारे में, उसके आधार पर हम निर्णय लेकर और हम जानकारी एकत्र करके परिणाम निकालने की कोशिश करते हैं। यही तो है। अब हम
गुडे हुए हट को देख लेते हैं। गुडे हुए हट ने क्या कहा है, एक ही शब्द में कहा है, सर्वेक्षण इज नोइंग टू पर्सन। बस लोगों को जानना है, लोगों को जाना तो उनके विचारों को हमने अपने आप जान लिया, लोगों को जाना तो हमने उनकी राय को जान लिया। तो दोस्तों लास्ट में यही कहा जा सकता है सर्वे की परिभाषा के रूप में, अर्थ के रूप में, कि सर्वे वह विधि है जो लचीला रुख अपनाते हुए अनुसंधान को एक दिशा प्रदान करता है जो कि उद्देश्य पूर्ण होता है। यह है सर्वे। दोस्तों सर्वे का अर्थ तो स्पष्ट हो गया, लेकिन अर्थ स्पष्ट होने से कुछ नहीं होता है। सर्वे की मूलभूत विशेषताएं क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, सीमाएं क्या और विधियां क्या है, ये हमें सारी जाननी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं नेचर्स क्या है, इसकी नेचर क्या, प्रकृति क्या है, विशेषताएं क्या है और इसके फीचर्स क्या है। दोस्तों किसी भी काम को हम देखते हैं तो उसके कई लक्षण होते हैं, विशेषताएं होती है उसकी। तो पहला लक्षण या विशेषता क्या है, उपयोग। सर्वेक्षण का उपयोग एक क्षेत्रीय नहीं होकर बहुक्षेत्रीय है। इसका उपयोग लोगों की राय जानने के लिए किया जाता है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे भौगोलिक हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो, इसका उपयोग किया जाता है। और लचीला रुख है, इसका उपयोग में लचीला है ताकि हम कैसे भी इसको यूज में कर सकते हैं। उसके बाद आपका व्यवस्थित होता है, ये सर्वे व्यवस्थित है। सर्वे में जो क्वेश्चन होते हैं वो व्यवस्थित है। ऐसा नहीं कि पहले सरल, बीच में कठिन और बाद में सरल, बाद में, ऐसा नहीं है। पहले सरल क्वेश्चन, उसके बाद में कठिन क्वेश्चन, पहले बंद क्वेश्चन, बाद में ओपन क्वेश्चन, ये ऐसे चलेगा। ये व्यवस्थित क्रम है क्वेश्चन। उसके बाद बात आती है इसकी अनुकरणीय है। देखिए यदि हम दो अनुसंधान के अंदर यदि सेम सर्वे काम में लेते हैं तो परिणामों का समान होना लाजमी है, स्वाभाविक है कि परिणाम भी समान आने की संभावना रहेगी। उसके बाद प्रकार, बहुत से प्रकार रहे हैं इसके, जैसे ईमेल हो गया, जैसे मेल हो गया, जैसे ऑनलाइन हो गया, फोन हो गया, प्रश्नावली हो गई, साक्षात्कार हो गया। ये सारे इसी के प्रकार हैं सर्वेक्षण। लेकिन बात आती है कि डेटा किस तरह का प्राप्त होता है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं दोस्तों। गुणात्मक गुण को जाना जाता है, मात्रात्मक कितनी मात्रा में आदमी हमें जान पाए हैं, प्रश्न हो। जो पर्सन है या जो लोग हैं या जो उपयोग करता है कितना हमें जान पाए हैं, यह विशेषता है इसकी। उसके बाद बात आता है आपका निष्पक्ष होता है इसमें, क्योंकि हम उनको जो हमें उत्तरदाता है उनको नहीं जानते हैं, हम ये जानते हैं कि वो पढ़ा लिखा है और हम उसके विचारों को प्रभावित नहीं कर सकते क्योंकि हम आमने सामने नहीं है। प्रश्नावली विधि हम आमने सामने नहीं होते हैं, हम उनको डाक द्वारा भेजते हैं और हमें आंसर भर के भेजते हैं। तो क्या हुआ, निष्पक्ष हो सकता है। पर एक है सार्वभौमिक है। दोस्तों ये जो सर्वे है ये वैज्ञानिक भाषा में सार्वभौमिक है, क्योंकि जहां वैज्ञानिक विधि काम आएगी वहां सर्वे आएगा ही आएगा वर्ड। तो ये सार्वभौमिक है, इसकी विशेषता ही इसे महत्वपूर्ण बनाती है। दोस्तों क्या महत्व है इसको हम जान लेते हैं। देखिए सर्वेक्षण जो है उसमें लागत कम आती है, लागत कम आएगी तो इसकी रीजन क्या है लागत कम आने का। ईमेल में कितना तो पैसा लगता है। आजकल वर्तमान युग में ईमेल बहुत सस्ता, बहुत सुंदर टिकाऊ माध्यम है। उसके बाद आता है आपका मेल। लागत, अब लागत की बात करते हैं तो यदि हम बाय पोस्ट भी भेजें तो 5 रुपया लगता है, बाय पोस्ट भेजें तो ठीक है, लागत बहुत कम है इसकी। उसके बाद व्यापकता है। हम बड़े भौगोलिक क्षेत्र में यदि हमने करना है सर्वे तो हम बाय पोस्ट भेज सकते हैं, प्रश्नावली का सहारा ले सकते हैं, हम ईमेल कर सकते हैं, मोबाइल से कॉल कर सकते हैं। आजकल मोबाइल में फ्री कॉलिंग सुविधा भी है, एक बार रिचार्ज किया पूरे महीने चलेगा कॉलिंग। अब तो क्या है व्यापक स्तर पर हम कर सकते हैं इसका।
उसके बाद बात आती है लचीलापन। लचीलापन क्या है? लोगों को अपनी राय देने का पूरा अधिकार है, उनके अधिकारों का उपयोग वो स्वतंत्रता के साथ करें। इसके लिए हम सुरक्षा पद्धति अपनाते, क्योंकि लचीले होते, क्योंकि उसमें बंद क्यों सुना है तो खुले भी है, खुले में वह अपने विचारों को खुलेपन के साथ प्रस्तुत कर सकता है, अपनी राय प्रकट कर सकता है और अपने विचार या अपने मत उस विषय पर दे सकता है। यह लचीलापन। उसके बाद अब भरोसेमंद होता है, निष्पक्ष होता है, क्योंकि दोस्तों हम आमने सामने नहीं होते हैं, तो आमने सामने नहीं होंगे तो क्या होता है, हम उसके विचारों के या उसे प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। वो जो उत्तरदाता वो वही कहेगा जो उसे अच्छा लगता है, क्योंकि हम उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल रहे, हम उसे सम्मोहित नहीं कर रहे, हम उसे प्रभावित नहीं कर रहे, हम उससे उसका उत्तर बदलने को बाध्य नहीं कर रहे हैं। वह स्वतंत्र है और अपने उत्तर भरकर दे सकता है। ये तो ये इसके लाभ। लेकिन कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसके दोष ना हो। दोष कई वजह से आते हैं, साधन से नहीं, असाध्य की वजह से दोष गणना कर लेते हैं। शुद्धता कहते हैं शुद्धता होती है, लेकिन दोस्तों कई बार शुद्धता नहीं आ पाती है। हमने कहा जल्दी भेजो, समय हो रहा है, हमें अनुसंधान करना है आगे, तो क्या करेगा, शुद्धता नहीं रहेगी, वो जल्दी जल्दी भर देगा। या मेरे को क्या करना है, भर को भेज दो, आप इसको भर के भेज देते हैं, क्या है ये तो एक नाम मात्र है प्रश्नावली। ये सोचना ही इसके साथ ईमानदारी की जो थी चीज वो हट जाती है, इसके साथ इंसाफ नहीं होता, ना इंसाफी होती है, और वो शुद्धता का जो ठप्पा था वो हट जाता है। उसके बाद आता है गैर प्रतिक्रिया। दोस्तों हम कई बार क्या होता है, उन प्रश्नों को बंद प्रश्नों में ले लेते हैं जिन पर प्रतिक्रिया देनी होती है खुले मन से, और हम उसे बंद क्वेश्चन में देते हैं तो प्रतिक्रिया नहीं मिल पाती, और वो वही कर पाता है जो चार है उनमें से, इनमें से कोई नहीं। वो अपने विचार तो वहां कह नहीं पाता ना, गैर प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया जो उसकी होनी होती है वो नहीं दे पाता, वो गैर कोई दूसरी प्रतिक्रिया दे बैठता है। उसके बाद आता है व्याख्या में अंतर आता है। दोस्तों आमने सामने हम नहीं है तो क्या होगा, वो कहना कुछ चाह रहा होगा और उसका मतलब कुछ और जान रहे हैं, तो निष्कर्ष या व्याख्या हम उसके ढंग से नहीं सोच रहे, क्योंकि हर व्यक्ति का दिमाग अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर व्यक्ति का मत अलग है। वो उस समय क्या सोच रहा था जो उसने बना, और वो हम क्या सोच रहे हैं, ये दोनों का मिलान होना बहुत मुश्किल है। यदि ऐसा हो गया तो अनुसंधान में चार चांद लग जाते दोस्तों। तो ये चीजें हैं जो उसे लाभ और दोष दोनों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है दोस्तों। लेकिन अब हम बात करते हैं इसकी, तो पहला है, अब अगला है कि जब हम बनाते हैं तो इसमें स्टेप क्या क्या है। जब हम सर्वेक्षण करते हैं तो उसमें क्या क्या हम स्टेप्स काम में लेते हैं, क्या प्रक्रिया उसकी, क्या क्या उसमें मूलभूत स्टेजेज है, मेन स्टेज क्या है जिसको कि हम रेखांकित कर सकते हैं कि इनको तो हमें ध्यान में रखना ही है, इन चरणों में से गुजरना है। जैसे एक ट्रेन है, वो दिल्ली जा रही है, तो वो कई स्टॉपेज में से होकर गुजरती है, वही स्टॉपेज हमें सर्वेक्षण में ध्यान रखते हैं, वही स्टेप्स हमें ध्यान में रखने हैं। तो कौन कौन से? पहला तो है क्या बताइए, अब खाना क्यों खाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, भूख शांत करना। इसी तरह है, हमें सर्वे का भी पहले उद्देश्य निर्धारण करना पड़ेगा और स्मार्टली करना पड़ेगा, बड़े स्मार्टली तरीके से, कि हमारा जो उद्देश्य है, लोग देखिए जॉब वही होता है, 2 और 2 4 होते हैं, कई लोग उसके 2 into 2 कर देते हैं, कई 2 + 2 कर देते हैं, बात वही है। तो हमें एक अलग तरीके से सोचना है, ऑब्जेक्टिव वही होगा लेकिन सोचने का तरीका अलग होगा। जैसे दिल्ली जाना है, उद्देश्य कुछ भी हो, कैसे जाएंगे, स्मार्ट वे तो ये है फ्लाइट से जाएं, हमारा काम करके वापस आ जाए। दूसरा है हम ट्रेन से जाएंगे तो टाइम लगेगा और पैसा भी बराबर लगेगा। तो हमें उद्देश्य क्या था, हमारा काम करके आना और समय बचाना,
तो स्मार्ट तरीके से उद्देश्य निर्धारित करें तो हमारा परिणाम भी स्मार्टली आएंगे। दूसरा है निर्धारित करें कि कौन उत्तरदाता है। उद्देश्य भी निर्धारण कर लिया, लेकिन हमें यही पता नहीं है कि हमारा जो उत्तरदाता है हम किससे भेजेंगे तो सारा गुड़ गोबर हो सकता है, सारा सत्यानाश इसको कहते हैं। दोस्तों हमें उन लोगों की पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसको हम भेजना चाहते हैं प्रश्नावली, जिनको हम अनुग्रह करेंगे, आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे और विनम्र निवेदन करेंगे कि आप कृपया करके इन्हें भरकर भेजें ताकि हमारे अनुसंधान में आपकी मदद साकार साबित हो सके। दोस्तों उन लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी, तभी हम उचित उत्तरदाताओं का चयन कर पाएंगे किसे भेजना और किसे नहीं भेजना। हो सकता है दोस्तों हम जिसे भेज रहे हैं वो उस विषय का जानकारी ना हो और हमने भेज दिया, तो वो खुद नहीं भर के भेजेगा तो सही, हमने कह दिया तो वो किसी और से भेजेगा तो उसका तो व्यू नहीं हुआ ना, वो क्या सोचता है। दोस्तों ये हमें पहले से तय करना पड़ेगा, जो महत्वपूर्ण स्टेप है वो ये। उसके बाद बात आती है सर्वे की विधि का प्रकार कौन सा है। दोस्तों पूरा वर्ल्ड, ये जो ग्लोब है ना, वो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में डिवाइडेड है। कहीं बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है तो कहीं डेवलप्ड है तो कहीं अनडेवलप्ड एरिया है। तो दोस्तों हमें उसके अनुसार ही सर्वे का जो है उसका काम में लेने पड़ेगा। सर्वे की विधि कौन सी होगी। देखो एक तो होता मेल, एक होता ईमेल और एक होता ऑनलाइन। तीनों में फर्क है। अब आप ये कहेंगे तीनों में क्या फर्क है, बात कर लेते हैं। मेल मींस डाक के द्वारा भेजना मेल होता है। पहले मेल शब्द काम में लेते हैं, डाक तो बाद में आया है। मेल करना, मेल मतलब उसे लेटर भेज देना, बाय पोस्ट भेज देना जिसमें स्टाम्प लगती थी। आजकल हम भूल गए क्योंकि हम किसकी तरफ आ गए, इलेक्ट्रॉनिक मेल की तरफ, ईमेल की तरफ। क्योंकि हम एक साथ हजारों नहीं लाखों लोगों को मेल कर सकते हैं और उनसे हम हमारे प्रश्नों का जवाब मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन में ईमेल के अलावा जितने भी प्रकार हैं, चाहे वो चैटिंग का हो, चाहे वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो अन्य कोई चैट का वो सॉफ्टवेयर हो उसके जरिए हम मंगवाए, या कोई गूगल फॉर्म हो उसके जरिए मंगाए। तो जो ईमेल के अलावा जितने भी अन्य साधन हैं इंटरनेट से जुड़े वो ऑनलाइन है, उनके माध्यम से। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज बता देता हूँ, इसके अलावा और भी माध्यम है, लेकिन उनकी भी हम बात करेंगे कहां पे कौन सा उचित रहेगा। तो दोस्तों इसके अलावा है फोन या टेलीफोन या मोबाइल। दोस्तों आजकल लाइफ में कुछ ना हो लेकिन मोबाइल होना जरूरी। मोबाइल के में इतने आदी हो गए कि मोबाइल अपना वजूद भूल गया कि मेरा उद्देश्य क्या था आने का लोगों के हाथों में और क्या होकर रह गया। लोगों को जो इंफॉर्मेशन देने का एक माध्यम था, आज वह मनोरंजन और मनोरंजन बनकर रह गया। इंफॉर्मेशन तो बहुत कम लोग सर्च करते हैं, इसका यूज हो रहा है एक बुद्धू बक्स के रूप में, जो कि टीवी का उपयोग हुआ करता था, आज वो हो गया है मोबाइल। तो इसके माध्यम से भी हम सर्वे कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा युवा कहां बैठा है। इससे आगे हम बात कर सकते हैं आमने सामने बैठकर साक्षात्कार विधि से। साक्षात्कार की हम बात कर चुके हैं। साक्षात्कार वह विधि है जिसके माध्यम से हम व्यक्ति से बातचीत के जरिए इतना उसे संबोधित कर सकते हैं हमारे वर्ड से कि वह खुशी खुशी इजीली सारी बातें उगल दे उस सर्वे से संबंधित या उस अनुसंधान से संबंधित या टॉपिक से संबंधित। वो जो भी जानता है वो हमारे सामने खुली किताब की तरह रख दे कि भैया ये हुआ है। साक्षात्कार विधि भी यही है दोस्तों। साक्षात्कार वह कला है जो कि आंतरिक व्यू को, इंटरव्यू, आंतरिक विचारों को बाहर निकाल कर रखवाने वाली कला है, वो है इंटरव्यू या साक्षात्कार।
ये चीजें हैं दोस्तों जो कि आपके प्रकार। लेकिन दोस्तों इन प्रकारों का यदि हमने समझ कर काम में नहीं लिया समझदारी के साथ, तो हम क्या कर पाएंगे? हमारा अनुसंधान कार्य कभी पूरा नहीं होगा या बाधाएं आती रहेगी। क्योंकि दोस्तों जहां ईमेल या मेल होगा वहां अर्बन एरिया होना जरूरी है। आजकल जहां पे अभी तक भारत के ऐसे गांव है जहां पर अभी तक बिजली के तार नहीं पहुंचे, वहां पे हम बेतार के इंटरनेट कहां से देख लेंगे? हम यदि वहां एआई की कल्पना करें तो कोई कल्पना है वो, क्योंकि वहां बिजली ही नहीं है तो हम इंटरनेट की बात कहां से करेंगे? ऑनलाइन क्या खाक की बात करेंगे? वहां हम सर्वे की बात कर ही नहीं सकते। वहां हम टेलीफोन, अरे भैया टेलीफोन बहुत गलत बोल गए, बहुत गलत बात कर ली हमने। मोबाइल या टेलीफोन, कई ऐसे गांव जहां पे आज भी स्वप्न की बातें हैं जो साकार नहीं हो पाई है, क्योंकि हमारा देश विविधताओं का देश है। ऐसा नहीं है डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे एरिया है जो मूल धारा से जुड़ना ही नहीं चाहते हैं विकास की, तो वहां पे हमें बाय पोस्ट ही भेजना पड़ेगा ताकि वो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सके। उसके बाद बात आती है आपकी सर्वेक्षण प्रश्न और लेआउट। दोस्तों हमने ये भी तय कर लिया किससे भेजेंगे, लेकिन जो सर्वेक्षण का प्रश्न है उसके पास गई प्रश्नावली, लेकिन यदि हमारा प्रश्नों का क्रम सही नहीं है ना तो हमारा सारा काम जीरो हो जाएगा। और जितना हमने मेहनत की, समय लगाया या जो हमने पैसा खर्च किया, सारा का सारा रुइन, बर्बाद हो सकता है एक सेकंड में। यदि हमने सही क्वेश्चन नहीं लिए, सही लेआउट तय नहीं किया तो क्या है? जीरो है सर। हमारा जितना भी हमने काम किया वो सारा जीरो है। हमें प्रश्न उनके अनुसार तय करना पड़ेगा, हमें उसका क्रम उनके अनुसार तय करना पड़ेगा। पहले सरल क्वेश्चन, फिर हार्ड क्वेश्चन, इस तरह से लेना पड़ेगा। और उसका डिजाइन इतना सुंदर हो, फॉन्ट इतना सुंदर हो और इस तरह से पेश किया गया हो कि हंसते हंसते वो अट्रैक्ट हो जाए, उन क्वेश्चन का उत्तर देता जाए। उसके बाद सर्वेक्षण का वितरण करना समय पर, बिन अवसर की लगे अवसर की भी बात। दोस्तों हमें सर्वेक्षण के समय हमें अनुसंधान का कार्य जल्दी का नहीं, मैं मानता हूं जल्दी का काम शैतान का है ये कहा जाता है, लेकिन यदि समय पर नहीं हुआ अनुसंधान तो देश काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन आते जाएंगे और हमने जो अनुसंधान का पैरामीटर तय किया था, डिसाइड किया था, वो सारे बदल जाएंगे और हमने जो काम किया वो सारा का सारा कोई मतलब नहीं रखेगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। उसको मीनिंगलेस होने से बचाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है सर्वेक्षण का या क्वेश्चंस का या प्रश्नावली का, वो समय रहते हुए करना पड़ेगा ताकि समय रहते हुए हमारे पास वो पहुंच जाए। उसके बाद बात आती है प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण। जो भी प्रतिक्रिया आई हमारे अनुसंधान में, हमने जो शोध कर रहे हैं उसमें उनका विश्लेषण करना जरूरी है कि इस ग्रुप से हमें जानकारी मिली, उसमें इतने % लोगों ने ये किया, इतने % लोगों ने ये किया। टेबुलेशन हो चाहे कोई भी प्रकार हो, उनके माध्यम से हमें बताना पड़ेगा कि क्या किया हमने। हमें विस्तार से समझाना पड़ेगा कि हमने किन किन लोगों को चूज किया और किन किन लोगों ने हमें क्या भेजा इन सब ग्रुप में, ये सारा हमें बताना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है आपकी परिणाम, निष्कर्ष क्या निकले। देखिए जानकारी भेज दी उन्होंने, हमारे पास आ भी गई, लेकिन परिणाम क्या निकले, निष्कर्ष क्या निकला, वो तो हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ही अनुसंधान कोई दूसरा आकर नहीं करेगा। तो अनुसंधान जो खोज है या शोध है उनको हमें गहराई से करने के लिए उनका परिणाम भी निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो है इसकी मतलब 6 चरण कौन से प्रमुख चरण। लेकिन बात आती है क्यों किया जाए, सर्वेक्षण का उपयोग क्यों किया जाए, क्या वजह है, किन के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। वे वी शुड यूज द सर्वे इन रिसर्च। तो दोस्तों जान लेते हैं, ये भी जान लेते हैं क्यों करना चाहिए, कोई हार्ड चीज नहीं है। तो पहला क्या है, सामाजिक अनुसंधान कि समाज के लोग शिक्षा के बारे में, अशिक्षा के बारे में, बुराइयों के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी सोच क्या है।
तो हमें उनके बारे में जानना जरूरी है कि वो इन बुराइयों के बारे में, शिक्षा के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में हमें जानना पड़ेगा। उनके बारे में जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उनकी सोच क्या है, कहां तक उनकी सोच जा सकती है। तो ये तो हुआ सामाजिक अनुसंधान। क्योंकि अब ये कहेंगे इससे फायदा क्या होगा, तो दोस्तों फायदा ये होगा कि लोग क्या सोचते हैं, तो हमें एजुकेशन का किस तरह से उनके तक पहुंचानी है, हमें बुराइयों को कैसे दूर करना है, उसके लिए हम स्ट्रेटेजी क्या बना सकते हैं, यह हमें सहायता मिलती है सामाजिक अनुसंधान में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने नाम सुना है, धारणीय विकास, सबको साथ में लेकर विकास की बात करना सस्टेनेबल विकास है, जो कि लंबे समय तक विकास की बात करता रहेगा, विकास चलता रहेगा। और ये तभी हो पाएगा जब आप सामाजिक अनुसंधान के जरिए लोगों के विचारों को, मतों को जान पाएंगे कि वो क्या चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं और क्या चाहिए उनको। ये सामाजिक अनुसंधान के जरिए ही हो, इसलिए इसकी जरूरत है। वहां पे हम सर्वेक्षण करते हैं, लोगों को बातचीत करते हैं, लोगों के व्यूज जानते हैं, लोगों को प्रश्नावली भेजते हैं। उसके बाद आता है बाजार अनुसंधान। दोस्तों मार्केट रिसर्च में सर्वे एक प्राणदाता का काम करता है। दोस्तों यदि बाजार अनुसंधान ना हो, बाजार अनुसंधान में यदि सर्वे ना हो, तो कभी भी जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। मार्केट रिसर्च में सर्वे ही वह चीज है जो उसे प्रेरित करती है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाए, कौन सा मार्केट में से हटा ले और उसे कौन सी स्कीम लानी है। दोस्तों इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। मार्केट रिसर्च करते समय पता लगा सर्वे के माध्यम से कि लोग डिस्काउंट या प्रीमियम की ओर जाना चाहते हैं। तो एक कंपनी ने क्या किया, बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने, जो बिस्किट बनाती थी और उसमें 12 बिस्किट निकलते थे और उसका वजन था 100 ग्राम। तो उसने कहा अच्छा पब्लिक ये चाहती है, सर्वे के माध्यम से पता लगा कि उसे 50% वो ज्यादा चाहती है, मोर देन द अवेलेबल। तो उसने क्या किया, क्या उसने प्रोडक्ट का वजन बढ़ाया? नहीं, वेट नहीं बढ़ाया। तो उसने लोगों की जो धारणा थी उसको पढ़ा, उसके दिमाग को जांचा और अपना दिमाग लगाया। ये सर्वेक्षण की वजह से संभव हुआ। उसने क्या किया, जो रेपर पहले 5 ग्राम का था उस रेपर को 8 ग्राम का कर दिया, और जो बिस्किट या जो प्रोडक्ट था वो सीधा रखा था तो उसे प्लास्टिक की ट्रे में रख दिया, हो गया 50 ग्राम। तो दोस्तों लोगों की मंशा को पढ़ना और उसके अनुरूप वो क्या चाहता है अपना वहां पे अप्लाई करना दिमाग, यही तो बाजार अनुसंधान है। सर्वे यही तो कहलाता है। परिणाम कैसे निकालेंगे, निष्कर्ष कैसे निकालेंगे उसका, दोस्तों ये बाजार अनुसंधान है। उनके प्रोडक्ट के बारे में पब्लिक क्या जानती है, पब्लिक कितना समझती है, क्या राय है उनकी, ये सारा बाजार अनुसंधान से पता लगेगा। उसके बाद बात आता है स्वास्थ्य अनुसंधान। सरकार ने जो भी स्वास्थ्य संबंधी जो हेडलाइंस जारी की है, जो भी उन्होंने नए नियम कानून बनाए हैं या जो उन्होंने अपील की है, वो क्या है। देखिए कोरोना के दौरान जब स्वास्थ्य संबंधी लोगों के बारे में कोई जो अफवाहों पर ध्यान ना दें या घर से निकले तो ये करें वो करें, ये कितने लोगों ने उपयोग किया, कितने लोगों ने बात मानी, ये सर्वे के जरिए हमें जाना लोगों ने, या एक जो है मिनिस्ट्री ने जाना, उसके अनुरूप लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की और उन्हीं की भाषा में बात करने की कोशिश की, वो क्या चाहते हैं और कैसे कंट्रोल हो सकते हैं। तो सैनिटाइज करना या ऐसे कई चीजें, 24 घंटे तक आइसोलेशन में रखना, और यदि थोड़ी सी भी खांसी जुकाम है तो तुरंत उसकी जांच करवाना। तो दोस्तों ये सर्वेक्षण के दौरान पता लगा, घर घर सर्वे हुआ कि आपके घर में खांसी जुकाम कितने लोगों को आती है, उनका सैंपल लिया गया। दोस्तों तभी इसके भयावता का पता लगा कितना भयावह हो गया है। तो स्वास्थ्य की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय या स्वास्थ्य संबंधी विभाग करता है। उसके बाद बात आती है राजनीति। दोस्तों राजनीति में तो सर्वे इतना महत्व रखता है, और वो भी ऑफलाइन नहीं होता, लगभग ऑनलाइन होता है, सोशल मीडिया के जरिए। क्यों होता है? क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा समय इसी पर बिताती है, और
उनको पता है राजनीतिज्ञ जो है, राजनीतिक जो रणनीति बनाते हैं, रणनीतिकारों को पता है कि कौन सा जो ऑनलाइन मीडिया वो सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जा रहा है, कौन सा सोशल मीडिया काम में लाया जा रहा है। वो उन्हीं के जरिए युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश करता है और सर्वे के माध्यम से उनके विचार जानने की कोशिश करता है कि आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए और उसमें जो लिंक है उसके ऊपर आप अपने विचार दे दीजिए। ये सर्वे नीति क्या है? आप सरकार की नीतियों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप इससे सहमत हैं, तो इसको QR कोड को स्कैन करके अपने विचार वहां व्यक्त कर दीजिए। ये सर्वे का एक प्रकार है। उसके बाद बात आती है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को जानने के लिए, लोगों के मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी को जानने के लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ता है। हम सर्वे करते हैं वो क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या है, तो हम क्या करेंगे, उसे टेस्ट कराएंगे। कोई भी चीज उसे टेस्ट की तो उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ा उसके, क्या उसको फायदा हुआ या नहीं हुआ, तो हम उससे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें क्या इसमें बदलाव लाने की, क्या उसमें कोशिश की जानी चाहिए ताकि वह और लोगों तक पहुंच सके। उसके बाद बात आती है सर्वेक्षण प्रश्न का डिजाइन कैसे होता है। सर्वे जो होता है उसका डिजाइन कैसे होता है, सर्वे प्रश्न जो है उनका डिजाइन कैसे होता है या कैसे होने चाहिए सर्वे प्रश्न, तो हम जान लेते हैं। प्रश्न के प्रकार, प्रश्न के प्रकार कौन कौन से होते हैं? खुला प्रश्न और बंद प्रश्न। बंद प्रश्न वो होते हैं एमसीक्यूज, खुले प्रश्न होते हैं डिस्क्राइब वाले, डिटेल्ड क्वेश्चन जिनका आंसर डिटेल में दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नेगेटिव भी हो सकते, पॉजिटिव हो सकते। प्राय हमें क्वेश्चन वो पॉजिटिव पूछने चाहिए क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग होती है वो वेल बिगनिंग इज हाफ डन का काम करती है। तो हमें पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, तभी सामने वाला पॉजिटिव आंसर दे पाएगा। उसके बाद बात आती है प्रश्नों की विषय वस्तु क्या है, क्या हम जो चाहते हैं वो हमने प्रश्न में डाला है। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी विषय वस्तु कुछ और थी और हमने कुछ और क्वेश्चन पूछ बैठे, तो हम हंसी का पात्र बन के रह जाएंगे कि अच्छा बड़ा PhD करा, बड़ा अनुसंधान करने चला और उसको पता नहीं पूछना क्या है, तो हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। उसके बाद है प्रश्नों की शब्दावली। दोस्तों शब्द है वो बाण का काम करते हैं। शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं ब्रह्म है, ब्रह्मा है, उसकी उपासना, उसका उपयोग बड़ी सोच समझ कर करना चाहिए, तभी वह फलित होता है। हमें न तो सरल शब्द, इतने सरल शब्द काम में लेने कि हम अनुसंधान करता लगे नहीं, न इतने क्लिष्ट लेने हैं कि सामने वाला समझ नहीं पाए, तो हमें बीच का शब्दावली काम में लेनी पड़ेगी। प्लस हमें ग्रामेटिकल विषय का तो बहुत सोच समझकर ध्यान रखना पड़ेगा कि वो गलतियां ना हो। उसके बाद बात आती है आपकी सर्वेक्षण का क्रम और लेआउट। जो क्रम है क्वेश्चन का वो उसी क्रम में हो जो कि होना चाहिए। जैसे पहले नाम पूछा, उसके बाद उनकी डेजिग्नेशन क्या, वो क्या काम कर रहे हैं, फिर उनका मोबाइल नंबर क्या, उनका मेल एड्रेस क्या, उसके बाद उनकी सामान्य जानकारी, कितनी उम्र है, कहां से बिलोंग करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, ये शुरू के क्वेश्चन होते हैं, स्टार्टिंग के। उसके बाद आप अपने विषय पर आइए और उनको विषय से क्वेश्चन पूछिए। ये होता है सही ढंग तो, और नहीं यदि आपको मजाक बनाकर रखना है अनुसंधान को तो कुछ भी पूछ सकते हैं और आप भी मजाक बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है जो है वो क्या है, उसके बाद आती है माध्यम कौन से हैं इसके, आधारभूत सर्वे के माध्यम कौन कौन से हैं। तो माध्यम पहला तो है ऑनलाइन। ऑनलाइन कोई भी प्रकार हो सकता है, मेल, ईमेल, सोशल मीडिया, इनके जरिए हम युवाओं को साध सकते हैं, साध कर उनको उनके अनुरूप उन माध्यमों के जरिए उनको सवाल पूछकर हमारा काम कर सकते हैं, अनुसंधान के कार्य को हम परिणति तक ले जा सकते हैं। दोस्तों इंटरनेट ने पूरे विश्व को ग्राम में तब्दील करके रख दिया, आप इससे सहमत होंगे, क्योंकि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप AI पे चले जाइए, AI चैट GPT पे जाइए, अपने सवाल पूछा और आंसर आपकी भाषा में मिला। तो उसे पता है, जो अनुसंधान करता है ना, रिसर्चर, उसको पता है कि युवा पीढ़ी अभी क्या कर रही होगी, वो इस समय कहां होगी, कितने % वो वहां बैठा होगा युवा, ये सर्वे से पता लगता है। और ये सर्वे कहां से होता है, वो जो इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी, उसे सब पता है, उसके अंदर सारा नोट हो रहा है कि कौन युवा क्या यूज कर रहा है। दोस्तों ये चीजें हैं जो हमें बताती है कि हमें किसके माध्यम से जुड़ना है। उसके बाद है फोन या मोबाइल।
दोस्तों मोबाइल ने पूरे वर्ल्ड को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। मोबाइल ने जहां सूचना के काम के लिए अपना रूप दिखाना शुरू किया था, आज वह किस स्थिति में है वो हम सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। तो सर्वे क्या करेंगे, मोबाइल के माध्यम से आपको पूछेंगे, यदि हाँ है तो 1 दबाइए, यदि ना है तो 2 दबाइए। लेकिन कई बार सर्वे के माध्यम से हम ठगी के भी शिकार हो जाते हैं। यदि आपके घर में टीवी है तो 1 दबाइए और खाता साफ, यह भी हो सकता है। लेकिन यह सामने वाले की सोच पर निर्भर करता है, न के अनुसंधान, न कि सर्वे के प्रकार पर। मैंने पहले भी कहा था, साधन का दोष नहीं है, साध्य का है। आप कैसे यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद बात आती है आपकी साक्षात्कार, इंटरव्यू। यदि आप में पावर है, सम्मान शक्ति है शब्दों में, तो आप सामने वाले के अंदर से वो सारी जानकारियां निकाल सकते हैं जो आज तक उसने किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं किया, चाहे वो उसका अपना परिवार का सदस्य क्यों ना हो। लेकिन सम्मान की शक्ति है ना आपके अंदर, सम्मान की वो पावर है कि आप उसे सम्मोहित करके या अपने शब्दों के माया जाल से या शब्दों के प्रभाव या शब्दों के पावर से, शक्ति से आप उसे ये सारा बताने के लिए मजबूर करते, तो वो सारी चीज आपको एक एक बताता जाएगा, जैसे कि एक सम्मोहित व्यक्ति बता रहा है। उसके बाद क्या होगा, समय के आधार पर भी है। दोस्तों पहला तो माध्यम के आधार पर था। माध्यम के आधार पर कौन कौन सा है, डाक द्वारा ऑफलाइन हो गया, ईमेल हो गया, ऑनलाइन हो गया। उसके बाद ईमेल के बाद हो गया आपका फोन या मोबाइल हो गया, उसके बाद साक्षात्कार हो गया। एक प्रश्नावली भी है, प्रश्नावली डाक का ही एक प्रारूप है, क्योंकि हम डाक से भेजते हैं, मेल है, उनके द्वारा वो हमें प्रश्न के उत्तर भरकर भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों एक और है जो है समय के आधार पर, उसे कहते हैं अनुधैर्य सर्वेक्षण अनुसंधान। एक तरह का समूह, एक ही तरह के समूह का सर्वेक्षण किया जाता है और एक निश्चित अवधि के लिए कि एक डिकेड में लोगों की जो आदतें थी उनका दूसरे डिकेड में क्या फर्क पड़ा। जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 1 महीने की छुट्टियां हुई तो उनके व्यवहार में क्या बदलाव आया, यह हम बच्चों से बातचीत करके पता कर सकते हैं कि उसे एक अवधि में 1 महीने वो घर पे रहा तो उसने क्या किया, तो हम पता लगा सकते हैं कि इसने क्या किया होगा, इसके व्यवहार में कितना बदलाव आया होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है क्रॉस कनेक्शन या क्रॉस सेक्शनल। उसमें क्या होता है दोस्तों, है तो वैसा ही, इसमें भी उसी को काम में लिया जाता है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल उसमें 2 सेक्शन होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं। एक तरफ तो स्टूडेंट को देखा जाता है उसने क्या किया, और एक तरफ टीचर ने क्या किया उस समय, तो उसे पता लग जाता है कि दोनों की सोच में और दोनों ने जो काम किए, बच्चों ने जो करतूतें की, क्या की, बच्चों ने जो काम किया, कैसे अपना समय व्यतीत किया, तो दोस्तों इसे पता लग जाएगा कि इस सर्वे के माध्यम से कि परिणाम क्या निकलते हैं। यदि छुट्टियां मिलती है तो लोग आराम के समय क्या करते हैं, आराम देह जिंदगी में क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो जाना वो सर्वे का एक टॉपिक था, अनुसंधान का एक टॉपिक था, लेकिन दोस्तों जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारी आम जो लाइफ है उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि यदि हम हमारे बारे में कोई आदमी क्या सोचता है, यदि हम वो नहीं जानेंगे तो हमारी गलत फहमी होगी उसके बारे में। तो हम सर्वे कैसे कर सकते हैं, हम ईमेल के जरिए, हम फोन के जरिए, हम किसी के माध्यम से बात कर सकते हैं। दोस्तों तो आप जो हमारे दर्शक है वो हमारी सबसे बड़ी पावर है, ऊर्जा है। हम सर्वे कैसे कर सकते हैं कि हमारे चाहते कौन कौन है, तो हम सर्वे करते हैं कमेंट्स के आधार पर, हम सर्वे करते हैं आपके सब्सक्रिप्शन के आधार पर, आप सब्सक्राइब कितने करते हैं, हम सर्वे करते हैं कि कितने व्यूज हुए, हम सर्वे करते हैं कितने वॉच आवर्स हो गए, हम इससे करते हैं कि हम कितने पावरफुल हैं। तो दोस्तों आपका सर्वे इसी पर आधारित, आप कितना देखते हैं परम क्लासेस को, कितना प्रभावित होते हैं, क्या कमेंट देते हैं। दोस्तों कमेंट में पढ़ता हूं तो लगता है कि हाँ हम कहीं ना कहीं उनकी आशाओं के अनुरूप खरा उतर रहे हैं, तभी तो लोगों का हमें प्यार और स्नेह निरंतर मिलता रहे। दोस्तों करना क्या है, आपको जाते जाते एक बार फिर दोहरा देता हूं, याद दिला देता हूं कि बेल आइकन को दबाना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना है, तभी हम 2 वे कम्युनिकेशन की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। दोस्तों कल हम मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर, हो सकता है समय में 1-2 मिनट का फेर हो, लेकिन
भाषा वही होगी, भाव वही होगा और पढ़ाने का तरीका वही होगा, टू वे कम्युनिकेशन का। कल मिलते हैं इसी समय इसी मंच पर। धन्यवाद।